बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज ही बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो लोग कहते हैं कि हम ये खाते नहीं हैं, बैंगन या अरवी नहीं खाते हैं, तो आज अगर इस तरीके से बनाएंगे आप लोग मेरे तरीके से, तो वो सब लोग इसको बहुत पसंद करेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और बिल्कुल इसी तरीके से एक दफ़ा बना के अपनी फैमिली को खिलाइए, तो यकीनन वो इसको ज़रूर पसंद करेंगे और खाने लग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। 1 kg मेरे पास बैंगन थे, गोल वाले बैंगन थे, आप लंबे वाले बैंगन भी ले सकते हैं। इसको कटिंग करने से पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करके मैंने इनको एक बैंगन के 4 पीस कर लिए। इसके बाद जी 1/2 kg मेरे पास अरवी थी। अरवी को मैंने छील के फिर मैंने इसको वॉश किया है। और जी मैंने इसके ऊपर जो ना कॉर्नफ्लोर मैंने इसके ऊपर 2 चम्मच स्प्रेड किया है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अच्छा जी, कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और जितने मेरे पास एक ही दफ़ा में फ्राई होंगे उतने ही मैं इसमें बैंगन डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, ताकि इनका कचूमर नहीं बनना चाहिए। इनके कलर जो है ना हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आए तो इनको हम निकाल लेंगे। जितने थोड़े थोड़े करके मेरे पास फ्राई हो रहे थे मैंने इनको कर दिया। बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं यूज़ किया, मैंने कहा बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करूँगी तो वो ऑयल वेस्ट जाएगा। मैं इतना ही ऑयल डाला है जितने में ये फ्राई करके, उसके बाद मैं इसी ऑयल को जो बचेगा इसकी मैं कुक कर लूँगी। इसकी जो बाकी के हम लोगों ने इसकी ग्रेवी मसाला जात फ्राई करना है वो इसमें कुक कर लूँगी। आप ये देख सकते हैं कि ये इनका कलर देखें कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। इनके जो छिलके हैं वो भी नरम हो चुके हैं। तो अच्छा जी, इनको निकाल लूँगी। जब तक ये ठंडे होते हैं उतनी देर में मैं कर लेती हूँ अपनी अरवी फ्राई। अरवी को जो है ना कोई नमक नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, जस्ट इनको पील ऑफ करके वॉश करके स्ट्रेनर में निकाल दिया था। उसके बाद जी इसको भी इतना ही फ्राई करना है जितना इनका जो कलर है ना वो बहुत प्यारा सा उनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। इस तरह से जो इनकी चिपचिपाहट है, जो इनकी नेचुरली लेस जो होती है इनके अंदर, वो नहीं रहती। इनका टेस्ट बहुत ही बढ़ के निकलता है, बिल्कुल आलूओं की तरह आता है और पता भी नहीं चलता हम अरवी खा रहे हैं कि आलू खा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही आलूओं का टेस्ट आता है जी। इतनी देर में मेरे बैंगन ठंडे हो चुके थे, इनको मैं पील ऑफ करके अच्छे से मैश कर लूँगी। ठीक है, मेरे घर में जो है ऐसे नहीं पसंद किए जाते, बच्चे फिर जो है ना वो निकाल के साइड पे रखते हैं, तो मैं इनको अच्छे से मैश करूँगी। साथ ही मैश करने के बाद इसका मसाला तैयार कर लिया है। मसाले में जी देखिए सबसे पहले एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसको ग्रेट कर लिया है मैंने, क्योंकि मसाला अगर बड़ा बड़ा नज़र आए ना तो अच्छा नहीं लगता। फिर 1 कप के करीब जो उधर ऑयल बचा था उसी ऑयल को मैंने दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट किया है जिसमें मैंने कुकिंग करनी थी। और वो जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए प्याज शामिल किया। प्याज को इतना हम लोगों ने फ्राई करना है एक अच्छी सी और प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। और जी साथ ही जब खुशबू आने लग जाए इसी स्टेज पे मैंने शामिल किया इसमें अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। 7 से 8 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और जी 8 से 10 अदद लहसुन के जवे थे। इनको मैंने जो है ना पहले दरदरा सा पीसा, फिर मैंने इनको जग में डाला, थोड़ा सा पानी डाला, डालने के बाद इनको ग्राइंड कर लिया और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा जी, ये भी अच्छे से फ्राई करना है, तब तक फ्राई करना है जब तक इनका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता, अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। इसके बाद जो है ना इसमें मैं बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। 1 चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी रेड मिर्चों का पाउडर। रेड मिर्चों का पाउडर शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और आप जी 1 चम्मच इसमें जाएगा नमक शामिल करने के बाद इसको जो है ना अच्छे से फ्राई करना है ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए और ये ऑयल जो है ना ऊपर सेपरेट हो जाए। और इसको अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, जब तक इसको अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे इनका कच्चापन जो है ना हमारे पास बाकी रह जाएगा। तो इसको जो है ना पहले थोड़ा सा भूनेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको अच्छे से कुकिंग करना है ताकि अच्छे से जो मसाला है ना वो भी मैश हो जाए और इसका जो ऑयल है ना वो भी सेपरेट हो जाए। ठीक है, और इसी तरह करते हैं इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है ताकि बर्तन भी नहीं जलना चाहिए और मसाला जो है ना वो भी नहीं जलना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि जो है ना अच्छे से इसकी जो है ना
कुकिंग हो जाए और जो भी इसमें प्याज है या जो चीज़ है वो इसमें जो है ना अच्छे से मैश हो जाए और बिल्कुल अच्छे से जो है ना इसकी बुनाई हो जाए। तो मैं इसमें टमाटर नहीं ऐड कर रही। आप लोग अगर टमाटर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं उसकी जगह पे मैं इसको दही वाले बना रही हूँ, जो कि बहुत ही इनका टेस्ट एक नेक्स्ट लेवल का आता है। मैं थोड़ा सा, मुझे पानी कम लगा था, मैंने कहा थोड़ा सा मैं पानी इसमें और शामिल कर दूँ। तो जी ये पानी शामिल करने के बाद इसको तब तक पकाना है जब तक इनका पानी ड्रेन नहीं हो जाता। अब इसमें मैंने 1/4 टीस्पून के करीब इसमें मैंने डाला है खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा। ये दोनों मिक्स थे, इनको मैंने दोनों को डाल के इनको ब्लेंड कर लिया था, अच्छे से पीस लिया था मिक्सर जार में। तो इनको एंड में शामिल करना है, क्योंकि अगर हम इस तरह शामिल करेंगे तो इनका कलर जो है ना वो ब्लैकिश में आएगा। अच्छा जी, ये बिल्कुल भून जा चुका था और इनका ऑयल सेपरेट हो चुका था। फिर मैंने इसमें ना जो है ना हाफ़ प्याली से ऊपर दही था, दही शामिल किया है। तो अच्छा, दही शामिल करने के बाद ना मैंने साथ ही इसमें अरवी शामिल कर दी। अरवी मैंने शामिल कर दी, मैंने कहा अरवी में जो थोड़ी बहुत कसर बाकी बचेगी ना, तो वो इसकी सॉफ्टनेस में वो जो है ना दही के पानी, जो दही पानी छोड़ेगा ना, अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगी, अच्छे से गल भी जाएगी। क्योंकि इसको मैं अभी डाल के इसके साथ ही जो मैंने बैंगन फ्राई करके रखे हुए थे उनको छिलके उतार के मैंने मैश कर लिया था, और वो मैं जो है ना इसके ऊपर इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके बाद इनको बिल्कुल दम वाली आग करके ये तो इसके ऊपर कैप लगा दूँगी, ताकि ये जो है ना अच्छे से मसाले के साथ और दही के पानी में ये जो है ना दम के पानी में हो जाएं फ्राई। ये जब हल्की हल्की आग पे इस तरह फ्राई हो के तो बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो आप समझ जाइएगा कि ये बहुत अच्छे से जो है ना फिर से फ्राई हो चुका है। ये डबल फ्राई एक हिसाब से मैंने कर दिया इनको, क्योंकि इनको तो दोनों चीज़ें पहले ही फ्राई की हुई थी, फिर मसाले को फ्राई किया और इसी तरह इनको दही के पानी के ऊपर मैंने दही डाल के फिर मैंने दोनों चीज़ें शामिल की और इनको मैंने लगा दिया दम। ये बहुत अच्छे से कुक हो गई और इनके अंदर से अभी इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। इनको मैं ना 5 से 6 मिनट का इनको दम लगाऊंगी। दम लगाने के बाद जो है ना इनको जो है ना डिश आउट कर लूँगी। मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करूँगी और जी मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की जो मेरी अरबी बैंगन की रेसिपी है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। इसी स्टेज में आप सब्ज़ धनिया जो है ना अगर आप लोगों के पास है तो थोड़ा सा इसके ऊपर डालिए, इससे जो है ना लुक बहुत ही अच्छी आती है। तो ये डालने के बाद इनको जी डिश आउट कर लूँगी मैं। तो डिश आउट इसको आप वाइट चावलों के साथ सर्व करें, पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ा आता है। और मैं तो इसके साथ जो है ना वो वाइट चावल ही बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ तो बच्चे जो है ना इस तरीके से बहुत ही पसंद करते हैं। अगर आप लोगों को इसी स्टेज पे मेरी ज़रा सी रेसिपी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो अब मैं आपको मिलूँगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।